19 की 19 सीटें जिताकर मोदी जी को 19 की 19 सीटें जिताकर द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो है वो कभी कभी आप पर भारी पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान ने अमित शाह को सबके सामने मुश्किलों में डाल दिया। दरअसल अमित शाह मध्य प्रदेश के इंदौर से चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर रहे थे और वहां पर रैली को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उस दौरान अमित शाह को यही नहीं पता कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। ये बात तो प्रदेश के सभी लोगों को पता होगी। प्रदेश में जिन लोगों की सरकार है उन लोगों को तो ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी हैं, लेकिन अमित शाह को लोकसभा की सीटों का पूरा सही से ज्ञान नहीं था, जिसमें अमित शाह ये बोल गए कि हम जो है वो 19 की 19 सीटें जीतेंगे, बल्कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। अब अमित शाह का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग अमित शाह के इस बयान को लेकर चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हें यही नहीं पता कि ये लोकसभा की सीटें कितनी हैं, इन्हें इतनी सी बात नहीं पता, ये किस तरह के चाणक्य हैं, किस तरह की रणनीति बनाते हैं। कई तरह की बातें हो रही हैं। आपको अमित शाह का वो वीडियो सुनाते हैं जिसमें अमित शाह 29 की जगह 19 बोल रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि 19 सीटें जीतकर मोदी जी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि 19 सीटें हैं या 29 सीटें हैं, तो आप बताइए कि आगे की राह कितनी मुश्किल होने वाली है। हालांकि इस तरह की गड़बड़ी जो है वो पीएम मोदी भी बहुत बार कर चुके हैं। कभी वो कहीं कह देते हैं कि इतने करोड़ जनता है, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, तो उन्हें भी सही से ज्ञान नहीं है कि देश की जनसंख्या कितनी है। अमित शाह का ये वीडियो सुनते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरह से कहा है। वीडियो को लेकर लोग जो है खूब चुटकी ले रहे हैं। इस वीडियो को आईएनसी टीवी ने शेयर किया है और लिखा है कि मध्य प्रदेश, जिन्हें भाजपा अपना चाणक्य बताती है, उन्हें लोकसभा की सीटों का ज्ञान भी नहीं है। माननीय श्री अमित शाह जी, मध्य प्रदेश में 19 नहीं 29 लोकसभा की सीटें हैं। सुनिए अमित शाह को कि वो 29 की जगह बड़ी ही आसानी से और गर्व के साथ 19 सीटें बता रहे हैं। देखिए वीडियो। और 2024 में 19 की 19 सीटें जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो आपने भी अमित शाह का वो वीडियो सुना, कितनी बड़ी मिस्टेक अमित शाह से हो गई। भरे मंच पर रैली को संबोधित कर रहे थे, वो लोगों को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उनके मंच पर तमाम नेता भी बैठे, लेकिन उनमें से भी किसी ने नहीं टोका और उसके बाद किसी ने उनको टोकने की कोशिश भी नहीं की, ना ही उनको किसी ने सही किया। वो 29 की जगह 19 सीटें बोलते चले गए और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कहने लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो है वो कभी कभी आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। दोस्तों, एक कहावत है कि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हानिकारक होता है। किस लिए होता है? क्योंकि आपको जब किसी चीज की आधी अधूरी जानकारी होगी, पूरी जानकारी नहीं होगी, तो आप उस चीज पर कुछ भी नहीं कह पाएंगे, ना ही उस चीज को लेकर कोई राय दे पाएंगे। अमित शाह के साथ भी यही हुआ है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो है उन्हें ले डूबा और आधी अधूरी जानकारी जो है वो भी उनके लिए हानिकारक बन गई। इसी के साथ कांग्रेस के एक सदस्य ने उनके इस वीडियो पर कमेंट किया है। वो कमेंट आपके सामने सीएल यादव यहाँ पर लिख रहे हैं कि क्या करें, जितना कोई ज्ञान देगा उतना ही तो बोलेंगे, पढ़ा लिखा हो तो फिर भी कुछ जांच पड़ताल कर लेता है। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना इनको बताया गया है, लिख कर दिया गया है, उतना ही इन्होंने पढ़ दिया। अगर कोई पढ़ा लिखा होता तो वो पहले जांच करता, पड़ताल करता, उसको वेरीफाइड करता और उसके बाद जाकर जो है उसे बोलता। तो अमित शाह का ये वीडियो जो है वो खूब हंसी का पात्र बन रहा है। हालांकि इस तरह का वीडियो पहली बार नहीं है, पहले भी कई इस तरह की चूक हो चुकी हैं। पहले भी अमित शाह कुछ का कुछ बता देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कुछ का कुछ बता देते हैं। तो इस तरह की फजीहत जो है वो इनकी होती रहती है और वो इसलिए होती है कि इन्हें किसी चीज का भी पूरा ज्ञान जो है वो नहीं होता है। आधा अधूरा ज्ञान जो है वो इन्हें इसी तरह से मुश्किलों में डालता है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावी शंखनाद फूंक चुकी है और इसी के साथ तमाम तैयारियां जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी करनी है।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बढ़ चढ़कर जो है वो चुनावी अभियान की शुरुआत कर रही है और इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपनी भी शुरू कर दी है। वहीं जो सर्वे आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को जो है वो झटका भी लग रहा है। शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता का ऐसा कहना है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, विपक्ष का ऐसा कहना है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन जैसे ही चुनाव आने लगे, जैसे ही चुनाव नजदीक आने लगे, वैसे ही उन्होंने घोषणा पर घोषणा जो है वो शुरू कर दी। एक के बाद एक घोषणा जो है वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने की है। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की तैयारियां की हैं और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टियों ने अपने नेताओं को क्या जिम्मेदारी सौंपी है। हिंदुस्तान लाइव का वो आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस आर्टिकल में लिखा है, चुनावी मोड में बीजेपी, एमपी चुनाव प्रबंधन समिति का किया गठन, सिंधिया सहित इन नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। तो बीजेपी ने यहाँ पर 26 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिन्हें प्रदेश में जो है वो चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन सबसे पहले तो अमित शाह को ये पता करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 19 हैं या 29 सीटें हैं, क्योंकि वो तो 19 सीटें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 19 सीटों पर जीत हासिल करनी है, पूरी की पूरी 19 सीटों पर। यहाँ पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ 29 में से 19 सीटें जीतने के लिए कह रहे होंगे, लेकिन अमित शाह यहाँ कह रहे हैं कि पूरी की पूरी 19 सीटों पर जीत हासिल करके हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। यानी कि अमित शाह के ज्ञान में उन्हें इतना ही पता है कि लोकसभा की जो सीटें हैं मध्य प्रदेश में वो 19 सीटें हैं, बल्कि ये गलत है। 29 सीटें लोकसभा की मध्य प्रदेश पे है, जिसे अमित शाह गलत बोल गए। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अमित शाह इस तरह का ब्लंडर कर चुके हैं। और सिर्फ अमित शाह ही नहीं, पीएम मोदी की बात करें तो मोदी जी भी इस तरह के कई तरह के ब्लंडर जो है वो कर चुके हैं। मोदी जी कई बार जो है वो भारत की जनसंख्या को गलत आंक लेते हैं और अलग अलग आंकड़े पेश कर देते हैं। 120-140 करोड़ भारत की जनता को लेकर, भारत की आबादी को लेकर वो कभी 200 करोड़ तो कभी 250 करोड़ तो कभी 400 करोड़ इस तरह की बातें कह देते हैं। यहाँ तक कि कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी को यह भी नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना वैक्सीनेशन किया है, कितना वैक्सीनेशन लोगों को दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीनेशन को लेकर भी ये कह दिया कि हमने 200 करोड़ जनता को जो है वो वैक्सीन लगवाई है, बल्कि अगर जनसंख्या की बात करें, आबादी की बात करें देश की, तो वो 140 है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ज्ञान जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान है, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान जो है दोस्तों, वो इन्हें हमेशा मुश्किलों में डालता है। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह जो है वो इंदौर में चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर चुके हैं और इसी दौरान उन्होंने अपने नेताओं को चुनाव की अहम जिम्मेदारियां जो है वो भी सौंप दी हैं। और इस दौरान कांग्रेस भी अलग अलग दावे कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी ये कहा है कि बीजेपी 70 से ज्यादा सीटें जो हैं वो प्रदेश में नहीं लाएगी। 70 सीटों पर ही मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनावों में सिमट जाएगी। विधानसभा चुनाव जो है मध्य प्रदेश में नजदीक है और आम चुनाव जो है वो भी 2024 में होने वाले हैं। 2024 भी अब ज्यादा दूर नहीं रहा है, 4 से 5 महीनों में जो है वो 2024 भी आ जाएगा और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है। तो ऐसे में बीजेपी की तैयारियां जो है वो डबल हो गई हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह की खबरें आती रही हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में पेशाब कांड हुआ और उसके बाद कई तरह के मामले सामने आए, उसने बीजेपी को जो है कहीं ना कहीं मुश्किलों में डाल दिया है। और यही वजह है कि अमित शाह जो है वहां पर फंबल कर गए, या फिर यूं कहें कि ब्लंडर कर गए। 29 की जगह 19 सीटें कह गए। हरीश रावत क्या कह रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर वो आर्टिकल है बीपी का। हरीश रावत यहाँ पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलने वाली सीटों को लेकर एक बड़ा दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में लगभग 70 सीटों के आसपास जो है वो सिमट जाएगी और प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनेगी। अब आप इन सभी बातों को लेकर क्या सोचते हैं? अमित शाह ने जिस तरह से ब्लंडर किया है, 29 की जगह 19 सीटें वो कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके ज्ञान में लोकसभा की 19 सीटें ही मध्य प्रदेश में हैं। आप इस ब्लंडर को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।